ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में एक बार फिर बात होगी वोट चोरी। जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। कल की तस्वीरें आपको याद होंगी ही। संसद के मकर द्वार से चुनाव आयोग तक विपक्ष के 300 सांसद कूच करते दिखाई दिए थे। बैरिकेड पर उछल कूद भी मचा रहे थे, हर्डलिंग कर रहे थे अखिलेश यादव। लेकिन अब जहां से लड़ाई शुरू हुई थी, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू बिहार में जो चल रही है, पुनरीक्षण, वोटर लिस्ट की समीक्षा, अब उस पर सुप्रीम सुनवाई शुरू हो गई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में आज 2.5 घंटे सुनवाई हुई, कल भी सुनवाई होगी। तमाम याचिकाओं पर बहस हो रही है और इस बहस में एक बात जो खुलकर सामने आ रही है वो ये कि चुनाव आयोग कह रहा है, वो डंका पीट रहा है कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं, शुद्धिकरण की जरूरत है, पारदर्शिता चाहिए, और वही कवायद हम बिहार में कर रहे हैं। पर इसमें बड़ा पर है। सुप्रीम कोर्ट ने जब पिछले महीने इस मुद्दे पर सुनवाई की शुरुआत की थी, एक सुझाव दिया था कि भाई आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, वोटर आईडी कार्ड, उसे पहचान मान लीजिए। सलाह दी थी। लेकिन चुनाव आयोग, और ऐसा होता नहीं है दर्शकों अमूमन कि सुप्रीम कोर्ट कोई सलाह दे सरकार को, किसी को भी दे, उसे इस तरह से नजरअंदाज किया जाए। चुनाव आयोग ने कहा नहीं, हम इसे नहीं मानते, प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई, यह भी बात है। इसके अलावा चुनाव आयोग अब यह भी कह रहा है कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, 65,64,000 बिहार में, उसकी तफसील मैं आपको दूंगा, उनकी अलग से सूची जारी करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। यह ताल ठोक रहा है चुनाव आयोग। तो आम आदमी को पता कैसे लगेगा उसका नाम था, है, नहीं है? वो पूरी लिस्ट खंगालता फिरेगा क्या? चुनाव आयोग कह रहा है ये ब्लॉक लेवल जो एजेंट्स हैं उनका काम है, उनको वह सूची सौंप दी गई है। पर प्रक्रिया को इतना जटिल, ये लाल फीताशाही क्यों की जा रही है? और इसी में आज एक और कमाल होता दिखा। वो जॉली एलएलबी, आपने मूवी देखी होगी, उसमें हिट एंड रन केस में जो मर गए थे उनमें से एक जिंदा मिला था। आज योगेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है चुनाव आयोग द्वारा और उनका नाम काट दिया गया, उन्हें पेश कर दिया योगेंद्र यादव ने, और कहा ऐसे दर्जनों लोग हैं। इसी के वकील कह रहे हैं ये क्या तमाशा है, ये टीवी स्टूडियोज में जाकर दिखाइए। आज मिंटा देवी 124 साल की उम्र है, सिर्फ 124 साल। उनके नाम की टी शर्ट पहनकर विपक्ष के नेता संसद में दिखाई दिए। दरअसल उनकी जन्मतिथि है 1990 की, कर दिया 1900। अब ये टाइपो है या ये बहुत सारे ऐसे गड़बड़ झाले हैं जिनका जवाब चुनाव आयोग को देना होगा। उसने अभी तक कोई औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की है। जब से इस पर बहस हो रही है, आरोप प्रत्यारोप गर्म है, तो क्या सच्चाई सामने आएगी? पाक साफ हो जाएगी जो वोटर लिस्ट है? चुनाव पारदर्शी होंगे, नहीं होंगे? विपक्ष की शंकाएं दूर होंगी या नहीं होंगी? आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो सीधा सवाल में आज एक बार फिर हम बात करने वाले हैं आपके, मेरे, देशवासियों के, हर भारतीय नागरिक के जो 18 साल से ऊपर का है, उसके एक ऐसे हक की जिसमें हमें बराबरी मिलती है, सही मायने में बराबरी। हर नागरिक के पास एक ही वोट है, एक आदमी एक वोट। पर इस वोट पर क्या चोट की जा रही है?
यह बड़ा सवाल हो गया है और इसी से हमारे लोकतंत्र, हमारी चुनावी प्रक्रिया पर पिछले कुछ दिनों से लगातार गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को खुलासा किया, तथाकथित खुलासा, कि बेंगलुरु सेंट्रल की एक विधानसभा में 1,250,000 फर्जी वोटर हैं। चुनाव आयोग ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है सिवाय यह कहने के कि आप शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर दें वरना अपने आरोप वापस ले लें, आप झूठे साबित हो जाएंगे। कानून का जो हवाला दिया जा रहा है वो कानून यहां लागू नहीं होता, यह तफसील मैं आपको दे चुका हूं। चुनाव आयोग कोई औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं है, लेकिन अब यह बात थोड़ी और आगे बढ़ गई। कल तो संसद से कूच किया विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग के दफ्तर तक, आज मामला पहुंच गया है सुप्रीम अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में। 2 दिन, आज का दिन और कल भी सुनवाई होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की गई हैं। एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वो याचिका करता है, पीयूसीएल ने की है, योगेंद्र यादव, ये तो एनजीओज हो गए। इसके अलावा राजनीतिक दलों ने भी याचिकाएं दाखिल की हैं। बिहार में जो पुनरीक्षण चल रहा है कि जी गड़बड़ झाला है, वो क्या है वो अभी मैं आगे बताता हूं क्या आरोप है। महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद है, मनोज झा आरजेडी के सांसद हैं, मुजाहिद आलम विधायक रह चुके हैं जेडीयू केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के महासचिव हैं, डी राजा सीपीआई के नेता, हरिंदर मलिक समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मुजफ्फरनगर से, सुप्रिया सुले सांसद हैं एनसीपी शरद पवार गुट की, अरविंद सावंत सांसद हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, और दीपांकर भट्टाचार्य महासचिव हैं सीपीआई एमएल के। 2.5 घंटे आज सुनवाई हुई। अब सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 3 अहम मुद्दे तय किए थे। थोड़ा ये आपको समझने की जरूरत है, ये क्रोनोलॉजी बहुत जरूरी हो जाती है। सबसे पहले तो चुनाव आयोग ये तय करेगा कि ये पुनरीक्षण है, इसका हक, इसका अधिकार है भी क्या चुनाव आयोग को। 2003 तक तो कर रहा था, पर वो इतनी विस्तृत नहीं होती थी, ऐसे 11-11 दस्तावेज नहीं माने जाते थे। और 2003 में जो लोग थे उसके बाद जो आ रहे हैं उनसे फिर से फॉर्म भरने को कहा जा रहा है। तो दूसरा सवाल, क्या कानूनी प्रक्रिया ये वैध भी है? इज इट गुड इन लॉ? या लोगों को नाहक ही परेशान किया जा रहा है? और इसकी टाइमिंग को लेकर कि चुनाव सर पर हैं, अब करवा रहे हैं, ये बाद में हो सकता था या पहले हो सकता था, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। अब यहां पर बात आ जाती है 65,64,000 लोग, 7,96,00,000 वोटर थे। सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने ही यह बात मानी थी। जनवरी में स्पेशल समरी रिवीजन हुई थी, चुनाव आयोग ने की। अब वो घटकर 7,24,00,000 हो गए। तो ये 65,64,000 लोग, 22,35,000 इनमें से तो मृत, पलायन करने वाले 36,28,000, एक जगह से ज्यादा नाम वाले 7,01,000। ये कहां से आ गए? 6-7 महीने में ही 22,35,000 लोगों की मौत हो गई। अब इसमें आज एक खेल भी हुआ, बिल्कुल फिल्मी। योगेंद्र यादव, एक पुरुष और एक महिला को उन्होंने अदालत में ही पेश कर दिया और कहा, मिलोड, इनको तो मृत घोषित कर दिया और ये तो जिंदा हैं। और इनमें से जो बचिया देवी हैं वो क्या कह रही हैं, पहले ये सुन लीजिए। अम्मा, आपका नाम कट गया है जी ना? कैसे पता चला है? आपका वोटर आईडी कार्ड लाई है अपना? छोड़ो। बचिया देवी, आपका भी काट दिया? क्या नाम है आपका? आपका कौन सा विधानसभा है?
राघोपुर विधानसभा। आपका भी राघोपुर। तो आपका नाम कट दिया इस बार, तो क्या डेथ दिखा दे, मृतक दिखा दिया? कैसे पता चला कि मृतक है? जी हाँ, इसके पहले वोट किया। तो आपको कैसे पता लगा कि नाम कट गया? आपको भी? आपको पता कैसे लगा कि नाम काट दिया आपका? क्या नाम है? अच्छा, चेक किए। आप लोग कितने लोग आए इस तरह के? 20 लोग हैं जिनका नाम कट गया है, मृतक दिखा दिया सबको, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से हैं। तो आदमी जिंदा है, उसे मृत बता दिया। अब चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी कहते हैं कि ये क्या तमाशा लगा रखा है, ये टीवी स्टूडियोज में दिखाइए। पर कपिल सिब्बल भी इस बात पर अड़े। तो कहा गया कि इतनी बड़ी, इतनी व्यापक ये एक्सरसाइज है, कुछ गलतियां हो जाती हैं और उसे दुरुस्त करने का तरीका है। ये तो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है, ये कोई आखिरी अंतिम सूची थोड़ा आ गई। अब ये बात अपने आप में वाजिब है, पर ये कितने लोगों के साथ हुआ और कितने लोगों को पता लगे और कितने लोग इस झंझट में घुसेंगे कि नहीं जी, वोट तो हमें देना ही देना है। आपका नाम कट गया है जी ना? कैसे पता चला? है आपका वोटर आईडी कार्ड लाई है अपना? बचिया देवी। आपका भी काट दिया? क्या नाम है आपका? आपका कौन सा विधानसभा है? राघोपुर विधानसभा। आपका भी राघोपुर। तो आपका नाम कट दिया इस बार, तो क्या डेथ दिखा दे, मृतक दिखा दिया? कैसे पता चला कि मृतक है? जी हाँ, इसके पहले वोट किया। तो आपको कैसे पता लगा कि नाम कट गया? आपको भी? आपको पता कैसे लगा कि नाम काट दिया आपका? क्या नाम है? अच्छा, चेक किए। आप लोग कितने लोग आए इस तरह के? 20 लोग हैं जिनका नाम कट गया है, मृतक दिखा दिया सबको, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से हैं। आपका नाम कट गया है जी ना? कैसे पता चला? है आपका वोटर आईडी कार्ड लाई है अपना? बचिया देवी। आपका भी काट दिया? क्या नाम है आपका? आपका कौन सा विधानसभा है? राघोपुर विधानसभा। आपका भी राघोपुर। तो आपका नाम कट दिया इस बार, तो क्या डेथ दिखा दे, मृतक दिखा दिया? कैसे पता चला कि मृतक है? जी हाँ, इसके पहले वोट किया। तो आपको कैसे पता लगा कि नाम कट गया? आपको भी? आपको पता कैसे लगा कि नाम काट दिया आपका? क्या नाम है? अच्छा, चेक किए। आप लोग तो हम बात कर रहे थे वोट चोरी की, एसआईआर पर जो घमासान मचा हुआ है। थोड़ा हमारे स्टूडियो में भी घमासान मच गया, मेरी वॉइस चोरी हो गई थी, थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ गई, पर अब वो दुरुस्त हो गई है। पर जो दिक्कतें आ रही हैं मतदाता सूची में, विपक्ष की जो शंकाएं हैं, क्या चुनाव आयोग जो डंका बजा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होने वाली, उन सब बातों का निवारण हो जाएगा क्या? मुझे आपके सामने कुछ तथ्य पेश करने थे, लेकिन क्योंकि अब समय की भी थोड़ी कमी हो गई है, तो मैं सीधा अब सवाल पर आ रहा हूं। आज का सीधा सवाल, वोट चोरी पर घमासान, चुनाव आयोग का इम्तिहान। ये चुनाव आयोग के लिए बड़ा इम्तिहान हो गया है क्या? उस चुनाव आयोग का जिसका दुनिया भर में डंका बजता था और सर पर सुप्रीम सुनवाई, मृतकों की जिंदा गवाही, मरे हुए लोग जिंदा हो गए, अदालत में भी पेश किए गए। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और युवा चेहरा भी अभिषेक झा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव, वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, आशुतोष, और एक बेहद ही खास मेहमान एडीआर के संस्थापक हैं जगदीप छोकर जी, और ये याचिकाकर्ता भी हैं और इनके कंधे में फ्रैक्चर हो रखा है, घायल अवस्था में भी कार्यक्रम में जुड़े हैं। उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा छोकर साहब। पर जो अब ये सुप्रीम सुनवाई हो रही है, आपको लगता है जो आपकी शंकाएं हैं वो दूर हो जाएंगी? कल शाम 7 बजे जब मैं कार्यक्रम कर रहा हूँगा, तब तक ये सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी? जगदीप छोकर जी, आपसे पूछ रहा था मैं ये सवाल।
आशुतोष, ये सवाल अगर मैं आपसे पूछूं राजनीतिक दलों से तो फिर चर्चा होगी ही। जी, आपको लगता है कल शाम तक शंकाएं दूर हो जाएंगी? संदीप, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वहां पे सुनवाई चल रही, इसलिए कुछ भी कहना तो हमारे ख्याल से थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। लेकिन आज जिस तरीके से योगेंद्र यादव ने पूरे घटनाक्रम को, पूरी सुनवाई को एक नाटकीय मोड़ दिया है, मुझे लगता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी अपने पूरे उस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा और चुनाव आयोग को भी पुनर्विचार करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जो ओरिजिनल उन्होंने कहा कि भाई ओरिजिनल वोटर तो 8.18 करोड़ हैं और इलेक्शन कमीशन बता रहा 7.96, तो ये 29 लाख वोटर कहां चले गए। दूसरी बात जो उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण की है कि हमको बार बार यह बताया जाता है कि दरअसल 65 लाख वोटर तो हटा दिए गए हैं, लेकिन क्या इस एक्सरसाइज में एक भी नया वोटर नहीं जुड़ा? जो आखिरी समरी रिवीजन हुआ था उसके बाद क्या एक भी वोटर नहीं जुड़ा? तो एक भी वोटर का नहीं जुड़ना ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और तीसरी बात जो उन्होंने कही वो और भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जो दिखाया गया हटने वालों में या लिस्ट से बाहर होने वालों में, उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है। जबकि उनका यह कहना है, तो क्या कोई ऐसा आंकड़ा जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि महिलाओं नहीं, पलायन करने वालों में पुरुषों की तादाद जाहिर सी बात है महिलाओं से ज्यादा होती है, पर यहां पर लगता है कि बिहार में महिलाएं ज्यादा पलायन कर रही हैं पुरुषों के मुकाबले। बिल्कुल, जबकि यह सच्चाई नहीं है। जो भी लोग गांव देहात को जानते हैं अच्छी तरीके से समझते हैं कि जो लोग नौकरी के लिए बाहर जाते हो, किसी और वजह से बाहर नहीं जाते हैं, तो नौकरी से जाने वालों में पुरुष ज्यादा होते हैं, महिलाएं घर में ही रह के घर को संभालने की कोशिश करती हैं, बच्चों का ख्याल रखने की कोशिश करती हैं। इसलिए जो पलायन होता है अमूमन यंगस्टर्स होते हैं, करीब 20 से 30, 35, 40 साल तक के लोग होते हैं और महिलाएं घर पर ही रहती हैं। और इसलिए ये आंकड़ा जो आज उन्होंने दिया है, उसके अलावा जो 2 लोगों को पेश किया उन्होंने अदालत के अंदर, जिस पर कि जो वकील थे वो थोड़े भड़क गए कि भाई आप यहाँ क्यों ड्रामा कर रहे हैं। हकीकत ये कि नहीं, थोड़ा नाटकीय प्रस्तुतिकरण तो हो गया था आशुतोष, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। भाई हो जाता है, इतनी व्यापक एक्सरसाइज है जो वकील कह रहे हैं चुनाव आयोग के, इतनी व्यापक अगर कोई प्रक्रिया अपनाई जा रही है, थोड़ी बहुत गफलत हो जाएगी। और ये तो ड्राफ्ट रोल है ना, ये अंतिम कोई सूची थोड़ा आ गई। बट ये बड़े पैमाने पर शिकायत आ रही। जो भी लोग बिहार को कवर कर रहे हैं, जो भी रिपोर्टर कवर कर रहे हैं, जो डिजिटल स्पेस में खासतौर पर कवर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी लोगों की बड़ी संख्या है जो मृत थे और जो जीवित है, लेकिन उनको मृत घोषित करके बाहर करिए, इसको छोड़ भी देता हूं। लेकिन जो बुनियादी सवाल उन्होंने कहा है कि अगर आधिकारिक डाटा 8.18 का है, तो आप 7.96 को कैसे आप वोटर लिस्ट में जोड़ने की बात कर रहे हैं? तो 29 लाख तो आपने पहले से ही बाहर कर दिए और एक भी नहीं जुड़ा। ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्या इस एक्सरसाइज में एक भी नया वोटर नहीं जुड़ा पिछले 3-4 महीनों के अंदर? मैं तो कहता हूं कि अगर एक भी नहीं जुड़ा, इसका मतलब यह है कि पूरी एक्सरसाइज सिर्फ लोगों को एक्सक्लूड करने की है, ऐड करने की नहीं है। और इसको इलेक्शन तो यहां पर अब ये नया पेंच डाला गया है। अब चुनाव आयोग, एक सेकेंड, जगदीप छोकर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। छोकर साहब, जो अभी आशुतोष कह रहे थे, आपसे संपर्क सही से सद नहीं पाया था और मुझे मालूम है 7:30 बजे आपको कहीं जाना था, पर थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि आप याचिकाकर्ता भी हैं इस मामले में। चुनाव आयोग तो डंका बजा रहा है कि हमारी प्रक्रिया बिल्कुल सही है और ये व्यापक है और शुद्धिकरण होगा। वो कह रहे हैं 7,96,00,000 वोटर थे, अब वो घटकर 7,24,00,000 हो गए हैं। लेकिन योगेंद्र यादव, एक और याचिकाकर्ता, अब वो ले आए फिगर 8,18,00,000 की। अब तेरा आंकड़ा मेरा आंकड़ा, ये लड़ाई हो रही है क्या? देखिए, लड़ाई तो सिर्फ ये हो रही है कि चुनाव आयोग ना तो बताना चाहता है कि वो क्या कर रहा है और करता कुछ है, कहता कुछ है। असली लड़ाई तो सिर्फ ये है। अगर चुनाव आयोग खुल के बता दे कि वो क्या करना चाह रहे हैं और कैसे करना चाह रहे हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वो 2 ज़बान से बात करते हैं, लिख के कुछ और देते हैं और करते कुछ और है। नहीं, वो तो कह रहे हैं भाई SIR समीक्षा होती आई है 2003 तक, 12 बार ये समीक्षा हुई थी सर, 1951-52 से लेकर 2003 के बीच। अब वही चीज वो कर रहे हैं।
अगर फर्जीवाड़े के आरोप लगते हैं कि भाई नहीं नहीं वोटर लिस्ट में तो बहुत इजाफा हो गया महाराष्ट्र में, अगर विपक्ष ये बात कहता है, आप भी ये बात कह रहे थे, अब यहां नाम काट रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं लिस्ट को, तो फिर इस पर ऐतराज क्यों? आपने जो कहा कि 1950 से लेकर 2003 तक ये 17 दफा या 18 बार हुआ है, वो ऐसा नहीं हुआ जैसा ये हो रहा है। उसमें किसी में 11 कागज नहीं थे, उसमें किसी में नागरिकता पे सवाल नहीं था। वो पुराना वोटर रोल लेके घर घर जाके उसको चेक करते थे। अगर ये 2025 की जनवरी में जो इनका समरी रिवीजन हुआ था, वो इलेक्टोरल लेके घर घर जाके चेक करते तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। इन्होंने ये नई चीज़ निकाली है, और ये जो एक्सप्रेशन है समरी नहीं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये किसी कानून में नहीं है। समरी रिवीजन है, स्पेशल रिवीजन है, इंटेंसिव रिवीजन है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पहली दफ़ा हो रहा है ये पूरे देश की हिस्ट्री में। नहीं छोकर साहब, पर आप बाल की खाल तो अधूरी नहीं बातें निकाल रहे। इलेक्शन कमीशन कहता ये कि भाई रहता है। इंटेंसिव रिव्यू तो है पर स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू नहीं है जी। 2,92,048 वोटर ऐसे हैं जिनका शून्य है पता। भाई जिसका घर का नंबर ही नहीं है, कच्चे मकान भी होते हैं, कोई अनऑथराइज्ड कॉलोनीज होती हैं, वहां पर किसी ने मकान बना लिए, कोई लोग मरा हुआ बता दिया, ये तो ड्राफ्ट रोल है ना, इसको तो दुरुस्त किया जा सकता है। आप छोटी बात का तिल का ताड़ बना रहे हैं क्या? आप ये बताए, आप मुझे ये बताइए, इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि 65 लाख लोग ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नहीं हैं और उनमें से कुछ 22 लाख मर गए हैं, 35 लाख बिहार से बाहर चले गए हैं, और बाकी वो 2 जगह रजिस्टर्ड हैं। पिछली दफ़ा जो 28-29 तारीख को हियरिंग हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमने कहा था कि ये 4 तारीख को हियरिंग हुई थी, हमने कहा था हमें इसका ब्रेकअप दीजिए ताकि हम पता लगा सके एक्चुअली में कोई मरा है या कोई चला गया है। वो ब्रेकअप देने से सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 दफ़ा कहा इलेक्शन कमीशन को कि आप आधार और वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी यूज करिए। ऐसा कभी हुआ है आपकी याददाश्त में जगदीप छोकर साहब की सुप्रीम कोर्ट एक मिनट जी बोलिए। वो बार बार सुप्रीम कोर्ट की बात मानने से मना कर रहे हैं, तो उसका तो इलाज सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है ना। मैं यही पूछना चाह रहा था, यही मैं अंडरलाइन करवाना चाह रहा था। आपकी याददाश्त में आपको कुछ याद पड़ता है कि ऐसा कभी हुआ हो सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुझाव दिया, सिरे से खारिज कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट को यह कह दिया जाए कि जो ये भाई 65,64,000 लोग हैं, इनकी अलग से सूची हम नहीं देंगे, कानूनी कोई बाध्यता नहीं है ऐसी? ऐसा हुआ है क्या पहले कभी? भाई हमने यही कहा है अपने एप्लीकेशन में कि कानूनी बाध्यता अगर होती तो हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हमने मांगा है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया तो कानूनी बाध्यता, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी तो कानूनी बाध्यता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक ऐसी संस्था हो गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कहना भी माना नहीं है आज तक उसने। चुनाव आयोग के वकील तो जगदीप छोकर साहब वो ये कह रहे हैं सभी पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट्स को उस क्षेत्र की लिस्ट दे दी गई है, अगर किसी का नाम गलती से छूट गया है तो उसे ठीक कर दिया जाएगा। कह रहे हैं बूथ लेवल नहीं, बूथ लेवल एजेंट्स को भी वो 65 लाख की लिस्ट 3 हिस्सों में बांट के नहीं दी गई है। बूथ लेवल एजेंट को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल दिया है उसकी बूथ का। तो पूरी गिनती कहां है? मैं समझ गया। तो ये आंकड़ों का भी खेल हो रहा है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया, चोट के बावजूद, चोटिल होने के बावजूद आप हमारे साथ जुड़े। अभिषेक झा, ये कुछ कहानी समझ में आ रही है क्या? अब योगेंद्र यादव तो 8,18,00,000 का आंकड़ा भी ले आए, चुनाव आयोग का 7,96,00,000 का था, उसमें 65 लाख कटे, वो कह रहे हैं 29 और भी कटे हुए हैं और कोई नाम नया जुड़ा नहीं। जनवरी में स्पेशल समरी रिवीजन हुई थी, 6 जनवरी को आ गई थी, वो आंकड़ा आ गया था,
उसके बाद एक भी नया वोटर जुड़ा नहीं बिहार में, थोड़ा सा हैरत अंगेज नहीं लगता? संदीप जी, हम लोग चुनाव आयोग के अंदर जाकर के तो उनकी प्रक्रिया को नहीं समझते हैं, लेकिन मोटे तौर पे जो बातें हमें समझ में आती है, आम जनमानस को समझ आती है, वो यही है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद पहला जो ड्राफ्ट है वो पब्लिश किया गया है और ये रफ है तभी तो हम इसमें सुधार की बात करते हैं, जहां त्रुटियां, कमियां, गड़बड़ियां हैं वहां आपत्ति दर्ज कराने की बात करते हैं। कल भी हम इस मुद्दे पर डिबेट कर रहे थे और यहाँ हमने चर्चा की कि कितने लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई और कैसे हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये आपत्ति वाला खेल थोड़ा सा, एक सेकंड अभिषेक, एक सेकंड, मैं एक क्लैरिटी चाह रहा हूं। ये ना कि भाई ड्राफ्ट रोल है, लोग जा सकते हैं, आपत्ति दर्ज कराएं। आज तक जो ये इंटेंसिव रिवीजन हुई 2003 तक, उसमें ना ये 11 दस्तावेजों का लफड़ा था, और जिसका नाम है उसको तो माना जाता था कि भाई वो वोटर है ही, जब तक कि चुनाव आयोग ये साबित ना कर दे कि इसने फर्जीवाड़ा किया है। यहां चुनाव आयोग एकतरफा 65,64,000 लोगों के नाम काट देता है और सबूत और बाकी चीजों की जिम्मेदारी लोगों पर ही पड़ जाती है कि आप साबित करो नाम कटा है, आइए हमारे को नाम बताइए। ये उल्टी गंगा क्यों बहाई जा रही है? तो संदीप जी, इसका क्या विकल्प है? मैंने कल भी यही पूछा था कि तब तो जिस तरह से नाम लोगों के जुड़ चुके हैं और जुड़े हुए नामों में से अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई विस्थापित हो जाता है, दो जगहों पर किसी का नाम अगर पुरुषों से ज्यादा ये तो फिर वही पॉलिसी हो गई। महिलाएं पलायन करती हैं बिहार में। आप तो बिहारी हैं तो बिहार को मुझसे बेहतर जानते हैं। महिलाएं ज्यादा बाहर जाती हैं मजदूरी करने के लिए पुरुषों के मुकाबले। नहीं, हमारी तो जन्मस्थली बिहार है और मैंने कहा ना कि हमने कोई उस पूरी प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है कि हम मतलब आप विचलित नहीं है भाई। चुनाव तो आप भी लड़ेंगे, आपके लोगों के भी नाम कटे हो सकते हैं, विचलित तो होना चाहिए। आप चुनाव आयोग के बिल्कुल साथ हैं संदीप जी। हम उसको इस चश्मे नहीं, हम चुनाव आयोग के मतलब हमें जहां दिक्कतें समझ में आ रही है, हमारे लोगों को जहां आपत्तियां हैं, वहां जिला निर्वाचन कार्यालय से बात कर रहे हैं, बाकी सारी चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ साथ देने या न देने की बात नहीं है, यहाँ निष्पक्ष चुनाव होने की बात है और हम उस पद्धति में विश्वास रखते हैं जहां हम ये नहीं मानते कि कोई हमारा वोटर नहीं है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की सलाह नहीं मानता, सुझाव नहीं मानता, कानून छांटने लगता है। वो आम आदमी की सहायता कर रहा है या उसकी राह में रोड़ा बन रहा है? संदीप जी, हम तो मानते हैं कि चुनाव आयोग की भी मंशा यही है, जैसे हम सबकी मंशा है कि पारदर्शी तरीके से चुनाव हो, कोई भी वोटर अपने वोटिंग राइट से वंचित ना रहे, वो जेन्युइन है अगर तो। ऐसी परिस्थिति में जहां दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, वहां तो लगातार हम लोग भी बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग के पदाधिकारियों को अवगत करा रहे हैं स्पेशल केसेस को लेकर के। लेकिन मुझे लगता है कि दो एस्पेक्ट्स में, एक एस्पेक्ट ये है कि जहां दिक्कतें हैं, कमियां हैं, उनको दूर करना है, और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि चुनाव आयोग की मंशा पर ही सवाल उठा देना है या ऐसा बताना है कि कुछ फिशी है और ये स्पेसिफिक चुनाव आयोग की तरफ से हो रहा है कि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। हम इस थ्योरी पर विश्वास नहीं करते। फिर तो पिछला लोकसभा चुनाव ही गलत, मतदाताओं के आधार पर आप 30 सीटें जीते हैं। मतलब ये कहानी पीछे अगर आप सारे तार जोड़ेंगे तो बड़ा विकराल रूप आ रहा है हमारे प्रजातंत्र का सामने। अच्छा, किसी फेक इंप्रेशन को हम रियल इंप्रेशन तो नहीं बना सकते हैं, किसी इमेजिनेशन फेक इंप्रेशन मुझे किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं। एक चीज बताइए अभिषेक भाई, 6 जनवरी को स्पेशल समरी रिवीजन चुनाव आयोग ने ही तैयार किया और पाया 7,96,00,000 वोटर हैं, और 6 महीने बाद, 6 महीने पूरे भी नहीं हुए, वो कहते हैं 65,64,000 लोग वो गलत थे इस लिस्ट में। थोड़ा अजीब नहीं लगता आपको? नहीं,
मैं मोटे तौर पर एक बात समझाता हूं ताकि आपके दर्शक भी समझ सकें। जिन 65 लाख लोगों के नाम का जिक्र है उनके बारे में चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि या तो मृत हैं, विस्थापित हैं, दो जगहों पर नाम है। तो ये बात सबकी जो एक कही जा रही लिस्ट है क्यों कि नहीं दे पिछले देते चुनाव में इन कि 65 ब्लॉक लाख लेवल वोटों एजेंट्स का को वो योगदान दे था। दी गई। अच्छा, नहीं, तो मतलब लिस्ट पूरी, आप एक मिनट, थोड़ा सा आज समय भी कम है, शक्ति नहीं, लिस्ट तो दे एकदम दी दे ना, दी गई। आपके बूथ लेवल एजेंट्स को वो दे दी गई है लिस्ट, बूथ स्तर पर। बूथ स्तर पर दे दी गई है, तो पता कर लीजिए, इसमें इतना हल्ला क्यों काट रहे हैं? संदीप जी वनडे से मामला चल रहा है, जब से एसआईआर की प्रक्रिया पे सवाल खड़ा हुआ। अब 3-4 बातें इसमें देखेंगे। डाकू पकड़ा गया है, डकैती पकड़ा गया है, प्रथम दृष्टया खुल गया है। अब 3-4 बातें। 8 करोड़ 18 लाख मतदाता अगर बिहार के हैं, ये बात अगर जोगेंद्र जी बता रहे हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के सामने, तो कोई ऐसी हवा में बात नहीं हो रही है। वह भी प्रामाणिकता चुनाव आयोग का ही है बिहार के संदर्भ में। और आप जो बता रहे हैं वो आंकड़े में अंतर आ रहा है, यहाँ भी चोरी पकड़ी है। दूसरी बात, फिजिकल जो प्रेजेंटेशन हुआ, जिन मतदाता का जो जिंदा है उनको मृत किया गया, और पूरी शुरुआत से इस पूरे भारतीय जनता पार्टी की क्रोनोलॉजी को समझनी पड़ेगी। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही कहा कि बिहार में रोहिंग्या है, बिहार में बांग्लादेशी है, सीमांचल में ये नाम कटने पर विपक्ष को आपत्ति हो रहा है। एक भी नाम चुनाव आयोग ने न रोहिंग्या, न बांग्लादेशी, न नेपाली बता सका। यहाँ भी इनके मुंह में कालिख लगे। अब आइए तीसरी बात पर। नहीं, आपको कैसे पता रोहिंग्या के नाम नहीं कटे हैं? अभी तो आप कह रहे हैं लिस्ट नहीं मिली, अलग से लिस्ट नहीं छापने को तैयार चुनाव आयोग। इसीलिए कि चुनाव आयोग ने ही नहीं बताया है कि एक भी कोई बांग्लादेशी, एक भी कोई रोहिंग्या, इसका कोई जिक्र चुनाव आयोग के तरफ से नहीं हुआ है। ये बात मैं जोड़ दे करके कह रहा हूं। तीसरी बात ये बताइए, 30 सितंबर को जब लास्ट डेट होगा और बिहार में आचार संहिता लागू होगा, जब आपत्तियां आएगी, कई लोगों के नाम फिर कटे दिखाई पड़ेंगे, दस्तावेज के आलोक में जिनके नाम आएंगे या इनके कारस्तानियों के कारण जिनके नाम कटेंगे, और वो इलेक्शन फाइट करना चाहेगा, चाहे किसी पार्टी से या निर्दलीय, फिर उसका क्या होगा? सवाल इतना ही खत्म नहीं होता है। और चुनाव आयोग के तरफ से वकीलों के जो शब्द हैं, और जो अभिषेक मनु सिंघवी ने या फिर जोगेंद्र यादव ने जो अपनी बात रखी, या कपिल सिब्बल ने जो अपनी बात रखी, उस पूरे मामले में उच्चतम न्यायालय ने इन बातों को गंभीरता से लिया है, उसको नकारा नहीं है। प्रक्रिया में जितनी दोष है, और मैं एक बात और कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन का पल्लू पकड़ना बंद करे, क्योंकि इनके चेहरे अब उजागर हो गए हैं, पल्लू पकड़ रहे हैं। अब हम तीसरी बात करना चाहते हैं कि पहले आप भी इस बात के गवाह हैं, आप भी मतदाता हैं, एंकर के साथ साथ एक घोषणा करता था कि मैं इस भारत का वासी हूं, और लिखता था, और उसके वोटर लिस्ट में नाम जुटते थे, उसकी पड़ताल करना, उसकी जांच करना अधिकारी का है। अब मतदाता पर भी ईडी कानून लागू हो रहा है कि मतदाता को ही सिद्ध करके बताना होगा कि मैं भारतीय हूं। इस भारत के नागरिक को यह बताना पड़ेगा कि मैं ही हूं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं, आज थोड़ा सबके लिए समय थोड़ा कम है, क्योंकि आज तकनीकी दिक्कत आ गई थी हमारी भी। महेश वर्मा, उल्टी गंगा बह रही है, वोटर ही साबित करे। ये तो पहले कभी नहीं होता था ना, जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो तो हो गया, माना जा रहा था। या तो साबित करने की बात थी तो चुनाव आयोग को साबित करना होता था कि आपने फर्जीवाड़ा किया है। यहां बस एकतरफा कार्रवाई करेंगे, नाम काट देंगे और आदमी घूमता रहे। संदीप भाई, मात्र यही इतना ही कह देने मात्र से, या इतना ही सवाल पैदा कर देने से जो आप कह रहे हैं, ये पूरा मामला शांत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल ये है कि अगर एडीआर को अगर कोई कॉपी नहीं मिलती है ड्राफ्ट की, तो इलेक्शन कमीशन चोर है। जोगेंद्र यादव 2 आदमी को प्रस्तुत कर देते हैं तो 22 लाख जो मृत लोग हैं वो फर्जी आंकड़ा। सुप्रीम कोर्ट जो है एसआईआर अलाउ कर देता है, तो उसके बाद ये कहा जाता है कि ये तो चोर बाजारी। सुप्रीम कोर्ट साथ में सुझाव भी देता है। ऐसा कभी हुआ है क्या? आप तो पत्रकार भी रहे हैं महेश भाई, कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट कोई सलाह दे और वो उसको नजरअंदाज कर दिया जाए। आपके पास समय कम है, तो बिल्कुल सही। एक्ट 9 का हवाला देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को जो है आप नागरिकता का एक दस्तावेज नहीं मान सकते।
ये भी आज टिप्पणी है। तो सवाल ये है कि तो जहां सुप्रीम नागरिकता कोर्ट को नहीं तय माना करने जाए- का अधिकार चुनाव नहीं, आयोग के पास जहां कब से आ गया? ना 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 ना, आपने नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक बात उठाई। अट्ठा- चुनाव आयोग के पास वो हक कहां से आ गया? वो अधिकार किसने दिया? संविधान ने दिया है। चुनाव आयोग मुझसे पूछेगा कि मैं भारतीय नागरिक हूं या नहीं। सर ये चीज जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ना कि हम चोर डिसाइड दरवाजे, फिर तो आप चोर दरवाजे से एनआरसी लेकर आ रहे हैं। नहीं, हम चोर दरवाजे से क्या करने जा रहे हैं? वही तो कर रहे हैं, छोड़ इसका दीजिए ना, मतलब। पहले नहीं, इस चीज को पहले डिसाइड करिए ना अपने आज के इस बहस में। चुनाव कि सवाल आयोग ये के है- पास क्या ये हक है, ये अख्तियार है कि वो नागरिकता अरे तय मेरे करे भाई, किसी भी एक व्यक्ति सवाल की? करते हो, उसका जवाब आ जाने दो। मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट पे अभी एसआईआर जो है, एसआईआर के पीछे जो इतना बवाल काटा जा रहा है, राजनीतिक सर्कस किया जा रहा है, तांडव है पूरा देश में, एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि चोर बाजारी हो रही है, वोट काटे जा रहे हैं, वोट की चोरी हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका और मतलब ये क्या है? वोट की चोरी कौन करा रहा है? सुप्रीम कोर्ट करा रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट के ऐसा सामने कर तो रहा है मामला क्या? कहां से कहां ले जाते हैं, कहां तार जोड़ते हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ना, आज जिस प्रकार से एक नैरेटिव लाया गया कि योगेंद्र यादव ने 2 लोगों को प्रस्तुत किया और 22 लाख लोगों के ऊपर सवाल खड़ा हो गए। एडीआर को कॉपी नहीं मिली, चुनाव आयोग चोर है। एसआईआर नहीं, ये तो मतलब ये बीजेपी के लोग करते तो आप वाह 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 करते कि देखिए पोल खुल गई, ये तो चैनल पे नहीं, आपके चैनल पे जिंदा लोगों को मार दिया, मृत घोषित कर दिया, आप ये भी कहते मिलते। ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह को लाइए स्क्रीन पर। अखिलेश प्रताप सिंह भाई, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये कह रहे हैं मोटी मोटी बात जी। महेश वर्मा। कहीं पे कहते हैं वोट बढ़ा दिए, फर्जी मतदाता जोड़ दिए, कहीं पे कह दिए वोट काट दिए। एक बात तय कर लो, कौन सी चीज सही कर रहा है चुनाव आयोग, कौन सी गलत कर रहा है? मैं बता दे रहा हूं संदीप भाई, देखिए पिछले 11 वर्षों से जब से मोदी जी और संघ की सरकार है इस देश में, तब से उन्होंने सारे संवैधानिक संस्थाओं, संसाधनों, समितियों, सरकारों और चयन समितियों पे कब्जा कर रखा है। कहीं पे कोई निष्पक्ष नहीं बचा है। भारत के संविधान के प्रदत्त एकमात्र संवैधानिक अधिकार, एक वोट के अधिकार ही अभी उनके गिरफ्त से बचा है और उसको भी ये कब्जा में करने का ये अंतिम प्रयास कर रहे हैं। यही बचा है, बाकी सब पे कब्जा कर चुके हैं। इसीलिए ये कह रहे हैं। आप देखिए हर जगह चर्चा हो रही है। मैं क्षेत्र से आया हूँ, गांव में सुप्रीम कोर्ट का सुझाव नहीं मान रहा है चुनाव आयोग। लोग कह रहे हैं अब के देश में बड़ा है, चुनाव आयोग की सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग कह रहा है कि न मैं नाम बताऊंगा न कारण बताऊंगा। ये किस लोकतंत्र की व्यवस्था है भाई? आप जिसका नाम नहीं दे रहे हैं, लिख रहे हैं, चाप रहे हैं, और आप बार बार पूछ रहे हैं कि सूची तो दे दी गई। जो वोटर लिस्ट है वो दी जाती है पॉलिटिकल पार्टीज को बूथ पे। कटे हुए नाम की अगर आप काट रहे हैं तो उसकी भी तो सूची आपको देनी चाहिए थी। और जब वोटर लिस्ट में कटती है तो विलोपित उस पर छप के आता है, ये इस कारण से उस पर फोटो रहती है, नाम रहता है, उस पर कैसे क्रॉस करके आता है। लेकिन ये वो भी नहीं बता रहे, क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप पहले से ही हल्ला काट रहे हैं क्या? ये तो ड्राफ्ट है ना, ये अंतिम सूची तो नहीं है ना अखिलेश भाई? आप सबसे तजुर्बेकार हैं इस पैनल में, जगदीप छोकर के बाद। अभी तो अंतिम सूची तो नहीं आई ना। आप लोग जो है ऐसे मासूमियत से सवाल करते हैं, ये तो ड्राफ्ट है ना। अरे भाई, आपने जो अभी 4-5 महीने पहले जनवरी में जो सूची जारी की थी, अब ये करने की क्यों जरूरत पड़ी? कारण बताओ। फिर ये बताओ कि इतने नाम जो कटे वो क्यों कट गए, वो कौन लोग हैं? एक सूची है, ये दूसरी सूची तुम जारी कर दो, बताओ ये इसलिए कटे। तो अब शंकाएं दूर होंगी क्या? ये अहम सवाल है। और ये कल तक क्या रेजोल्यूशन हो जाएगी? निपुण, आज आप पूरे दिन सुनवाई के दौरान मौजूद थे कोर्ट में ही। क्या ये शंकाएं ये पूरी तरह से निराधार हैं या इनमें कुछ सवाल तो उठ रहे हैं भाई? वो कितना भी नाटकीय क्यों ना हो, अब मृत लोग जिंदा पेश कर दिए जा रहे हैं या आंकड़ों पर जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि शंकाएं दूर होंगी कल? देखिए संदीप, चुनाव आयोग को जवाब देना है कल, तो चुनाव आयोग निश्चित रूप से इन सारी बातों का जवाब देगा।
लेकिन मैं ये बात, क्योंकि ये पहली बार सुनवाई नहीं हो रही है, इससे पहले भी 2-3 बार सुनवाई हुई है और मैं तमाम मेहमानों को सुन रहा था जिसमें चुनाव आयोग के बारे में कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सवाल उठा दिए, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि आप एक संवैधानिक संस्था हैं, आप अपना काम कर रहे हैं तो आपको पता है आपको कैसे करना है। दस्तावेज जो मांगे गए हैं, 11 दस्तावेज जो स्वीकार किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप आधार, मतदाता पहचान पत्र आदि पर भी विचार कीजिए, आप अपना कारण बताइए, जो भी करना है। चुनाव आयोग ने बाद में कहा कि हम इन्हें भी देख रहे हैं लेकिन इन्हें कंक्लूसिव नहीं मान रहे हैं, यानी इन्हें अंतिम दस्तावेज फाइनल प्रूफ की तरह हम नहीं देख रहे हैं। तो चुनाव आयोग की सारी बातें जो हैं इन्हीं बातों की तरफ रहेंगी, इन्हीं दलीलों की तरफ रहेंगी। चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है कि अभी ड्राफ्ट लिस्ट है, आम आदमी के लिए चुनाव आयोग निपुण क्या आम आदमी के लिए सहायक की भूमिका में दिख रहा है? चुनाव आयोग आम आदमी की मदद के लिए है ना चुनाव आयोग, या रोड़ा बन रहा है उसके वोट के अधिकार को लेकर? देखिए, चुनाव आयोग का दावा यही है कि वो सहायक की भूमिका निभा रहा है और जो जेन्युइन नागरिक हैं और जो निवासी हैं उनको पूरा सहयोग किया जा रहा है और नागरिक बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया में। 65 लाख लोगों ने अपने फॉर्म ही नहीं जमा किए। BLA जो हैं, जो बूथ लेवल एजेंट है, उनको लिस्ट दी गई है हर क्षेत्र में, क्योंकि वो स्थानीय लोगों को जानते हैं, घर घर को पहचानते हैं। तो ऐसे लोगों को ढूंढकर उनकी सहायता करें। ताल यहाँ पर अभी ठोकी जा रही है। चुनाव आयोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि सब कुछ जो हो रहा है वो बिल्कुल प्रक्रिया के मुताबिक, कानून के मुताबिक है। विपक्ष इस डंके पर अपनी शंका का इजहार कर रहा है, लेकिन सवाल वही, आपका मेरा, हर नागरिक में एक मामले में जो हम बराबर हैं वो है हमारा वोट का अधिकार। वो छिनना नहीं चाहिए। वोट की चोट लोकतंत्र को मजबूत करती है, पर वोट की ताकत पर चोट कतई नहीं की जानी चाहिए। आज इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।